बाप की याद से अपना चेहरा खुशनुमा बनाने वाले बाबा के बच्चों को ओम शांति। आज 22 अप्रैल 2026 की प्रातः मुरली है। सबसे पहले हम आज की मुरली से मुख्य पॉइंट सुनते हैं। आज प्यारे बाबा ने कहा है, तुम बाप की याद में एक्यूरेट रहो तो तुम्हारा चेहरा सदा चमकता हुआ खुशनुमा रहेगा। जब याद में बैठते हो तो बुद्धि से सब धंधे धूरी आदि की पंचायत को भूल अपने को आत्मा समझो। देह और देह के संबंधियों की बड़ी जाल है, उस जाल को हप करके देह अभिमान से परे हो जाओ। जीते जी सब कुछ भूल एक बाप की याद रहे। इस अशरीरी अवस्था से आत्मा की कट उतरती जाएगी। बाबा ने कहा, बाप के हाई डायरेक्शन पर चलकर अपनी उन्नति करनी है। एक बाप से सच्ची सच्ची प्रीत रखनी है। याद में ही भोजन बनाना और खाना है। बाबा ने कहा है, स्पिरिचुअल लाइट हाउस बन सबको मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। सदा इसी ईश्वरीय शान में रहो कि मैं बाप दादा का नूर रत्न हूँ। हमारे नैनों व नज़रों में कोई भी चीज़ समा नहीं सकती। इस शान में रहने से भिन्न भिन्न प्रकार की परेशानियाँ स्वतः समाप्त हो जाएंगी। बाबा ने कहा, जितना जो अपनी ऊंची शान में स्थित रहते हैं उन्हें मान भी स्वतः प्राप्त होता है और उनके हर कर्म शानदार होते हैं। उन्हें कोई भी प्रकार की कंप्लेन नहीं रह सकती। आपके हर बोल में मधुरता, संतुष्टता, सरलता की नवीनता हो। ब्राह्मण आत्माओं की बोल साधारण बोल ना हो। यही महानता और यही नवीनता है। बाबा ने कहा, मधुर बोल, मधुर संस्कार, मधुर स्वभाव द्वारा दूसरों का अभिमुख मीठा कराते रहो। सदा अथक भाव और मधुर भाव के वरदानों से बढ़ते और उड़ते चलो। अब परमात्मा के अनमोल महावाक्यों को विस्तार से सुनते हैं। ओम शांति। आज 22 अप्रैल 2026 की प्रातः मुरली है। आज प्यारे बाबा ने कहा है, मीठे बच्चे, तुम बाप की याद में एक्यूरेट रहो तो तुम्हारा चेहरा सदा चमकता हुआ खुशनुमा रहेगा। आज का प्रश्न है, याद में बैठने की विधि कौन सी है तथा उससे लाभ क्या क्या होता है? उत्तर में बाबा ने कहा है, जब याद में बैठते हो तो बुद्धि से सब धंधे धूरी आदि की पंचायत को भूल अपने को देही आत्मा समझो। देह और देह के संबंधों की बड़ी जाल है, उस जाल को हप करके देह अभिमान से परे हो जाओ। अर्थात आप मुए मर गई दुनिया, जीते जी सब कुछ भूल एक बाप की याद रहे। यह है अशरीरी अवस्था। इससे आत्मा की कट उतरती जाएगी। आज का गीत है रात की राही। ओम शांति। बच्चे याद की यात्रा में बैठे हैं, जिसको कहते हैं निष्ठा में अथवा शांति में बैठे हैं। सब शांति में नहीं बैठते हैं, कुछ कर रहे हैं, स्वधर्म में टिके हुए हैं, परंतु यात्रा पर भी हो। यह यात्रा सिखलाने वाला बाप साथ में भी ले जाते हैं। वह होते हैं जिस्मानी ब्राह्मण जो साथ ले जाते हैं। तुम हो रूहानी ब्राह्मण। ब्राह्मणों का वर्ण अथवा कुल कहेंगे। अब बच्चे याद की यात्रा में बैठे हो और सत्संगों में बैठते होंगे तो गुरु की याद आएगी। गुरु आकर प्रवचन सुनाए, वह है सारा भक्ति मार्ग। यह याद की यात्रा है जिससे विक्रम विनाश होते हैं। तुम याद में बैठते हो जंक अर्थात कट निकालने के लिए। बाप का डायरेक्शन है, याद से कट निकलेगी, क्योंकि पतित पावन मैं ही हूँ। मैं किसी की याद से नहीं आता हूँ। मेरा आना भी ड्रामा में नूंद है। जब पतित दुनिया बदलकर पावन दुनिया होनी है। आदि सनातन देवी देवता धर्म जो प्रायः लोप है, उसकी स्थापना फिर से ब्रह्मा द्वारा करते हैं, जिस ब्रह्मा के लिए ही समझाया है। ब्रह्मा
सो विष्णु सेकंड में बनते हैं। फिर विष्णु से ब्रह्मा बनने में 5-4 वर्ष लगते हैं। यह भी बुद्धि से समझने की बातें हैं। तुम जो शूद्र थे अब ब्राह्मण वर्ण में आए हो। तुम ब्राह्मण बनते हो तो शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा तुमको यह याद की यात्रा सिखलाते हैं। खाद निकालने के लिए यह रचना का चक्र कैसे फिरता है सो तो समझ गए। इसमें कोई देरी नहीं लगती है। अभी है भी बरोबर कलयुग। वह सब कहते हैं कलयुग की अभी आदि है और बाप बतलाते हैं कलयुग का अंत है, घोर अंधियारा है। बाप कहते हैं तुमको इन सब वेद शास्त्रों का सार समझाता हूँ। तुम बच्चे सुबह को जब यहाँ बैठते हो तो याद में बैठना होता है, नहीं तो माया के तूफान आएंगे। धंधे धोरी तरफ बुद्धि उग जाएगा। यह सब बाहर की पंचायत है ना। जैसे मकड़ी कितने जाल निकालती है, सारा हब्बी कर लेती है। देह का कितना प्रपंच है, काका चाचा मामा गुरु गोसाई कितनी जाल दिखाई पड़ती है। वह सारी हप करनी है देह सहित। अकेला देह ही बनना है। मनुष्य शरीर छोड़ते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं। आप मुए मर गई दुनिया। यह तो बुद्धि में ज्ञान है कि यह दुनिया खत्म होनी है। बाप समझाते हैं जिसका मुख नहीं खुलता तो सिर्फ याद करो। जैसे यह ब्रह्मा बाप को याद करता है, कन्या पति को याद करती है, क्योंकि पति परमेश्वर हो जाता है। इसलिए बाप से बुद्धि निकल पति में चली जाती है। यह तो पतियों का पति है, ब्राइड ग्रूम है ना। तुम सब हो ब्राइड्स। भगवान की सब भक्ति करते हैं। सब भक्तियाँ रावण के पहरे में कैद हैं तो बाप को जरूर तरस पड़ेगा ना। बाप रहमदिल है, उनको ही रहमदिल कहा जाता है। इस समय गुरु तो बहुत प्रकार के हैं। जो कुछ शिक्षा देते हैं उनको गुरु कह देते हैं। यहाँ तो बाप प्रैक्टिकल में राजयोग सिखलाते हैं। यह राजयोग किसको सिखलाना आएगा ही नहीं, परमात्मा के सिवाय। परमात्मा ने ही आकर राजयोग सिखाया था, फिर उससे क्या हुआ यह किसको पता नहीं है। गीता का प्रमाण तो बहुत देते हैं। छोटी कुमारियाँ भी गीता कंठ कर लेती हैं तो कुछ ना कुछ महिमा होती है। गीता कोई गुम नहीं हुई है। गीता की बड़ी महिमा है। गीता ज्ञान से ही बाप सारी दुनिया को रिजीवनेट करते हैं। तुम्हारी काया कल्पतरु कल्प वृक्ष समान अथवा अमर बना देते हैं। तुम बच्चे बाप की याद में रहते हो, बाबा का आह्वान नहीं करते। तुम बाप की याद में रह अपनी उन्नति कर रहे हो। बाप के डायरेक्शन पर चलने का भी शौक होना चाहिए। हम शिव बाबा को याद करके ही भोजन खाएंगे, गोया शिव बाबा के साथ खाते हैं। दफ्तर में भी कुछ ना कुछ टाइम मिलता है, बाबा को लिखते हैं। कुर्सी पर बैठते हैं तो याद में बैठ जाते हैं। ऑफिसर आकर देखते हैं, वह बैठे बैठे गुम हो जाते हैं, अर्थात अशरीरी हो जाते हैं। किसी की आंख बंद हो जाती है, किसकी खुली रहती है। कोई ऐसा बैठा होगा कुछ भी जैसे देखेगा नहीं, जैसे गुम रहते हैं। ऐसे ऐसे होता है। बाबा ने रस्सी खींच ली और मौज में बैठा है। उनसे पूछेंगे तुमको क्या हुआ, कहेंगे हम तो बाप की याद में बैठे हैं थे। बुद्धि में रहता है, हमको जाना है बाबा के पास। बाप कहते हैं सोल कॉन्शियस बनने से तुम हमारे पास आ जाएंगे। वहाँ पवित्र होने बगैर थोड़े ही जा सकेंगे। अब पवित्र बने कैसे, वह बाप ही बता सकते हैं, मनुष्य बता न सकें। तुमने कुछ न कुछ समझा हुआ होगा तो औरों का भी कल्याण करेंगे। तुमको कोई का
कल्याण करने, बाप का परिचय देने का पुरुषार्थ जरूर करना है। भक्ति मार्ग में भी ओ गॉड फादर कहे याद करते हैं। गॉड फादर रहम करो, पुकारने की एक आदत हो गई है। बाप तुम बच्चों को अपने समान कल्याणकारी बनाते हैं। माया ने सबको कितना बेसमझ बना दिया है। लौकिक बाप भी बच्चों की चलन ठीक नहीं देखते हैं तो कहते हैं कि तुम तो बेसमझ हो, एक वर्ष में बाप की सारी मिल्कियत उड़ा देंगे। तो बेहद का बाप भी कहते हैं तुमको क्या बनाया था, अभी अपनी चलन तो देखो। अब तुम बच्चे समझते हो कैसा वंडरफुल खेल है। भारत का कितना डाउनफॉल हो जाता है। डाउनफॉल और भारतवासी वह अपने को ऐसे समझते नहीं हैं कि हम गिरे हैं, हम कलयुगी तमो प्रधान बने हैं। भारत स्वर्ग था, अर्थात मनुष्य स्वर्गवासी थे, वही मनुष्य अब नरकवासी हैं। यह ज्ञान कोई में है नहीं, यह बाबा भी नहीं जानता था। अभी बुद्धि में चमत्कार आया है। 84 जन्म लेते लेते सीढ़ी तो जरूर उतरनी पड़ेगी, ऊपर चढ़ने की जगह भी नहीं है। उतरते उतरते पतित बनना है, यह बात कोई की बुद्धि में नहीं है। बाप ने तुम बच्चों को समझाया है, तुम फिर भारतवासियों को समझाते हो। तो तुम स्वर्गवासी थे, अब नरकवासी बने हो। 84 जन्म भी तुमने लिए हैं, पुनर्जन्म तो मानते हैं ना, तो जरूर नीचे उतरना है। कितने पुनर्जन्म लिए हैं वह भी बाप ने समझाया है। इस समय तुम फील करते हो हम पावन देवी देवता थे, फिर रावण ने पतित बनाया। बाप को आकर पढ़ाना पड़ता है शूद्र से देवता बनाने के लिए। बाप को लिबरेटर गाइड कहते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। अभी वह समय जल्दी आएगा जो सबको पता पड़ेगा। देखो क्या से क्या बन गए हैं, ड्रामा कैसे बना हुआ है। किसको स्वप्न में भी नहीं था कि हम लक्ष्मी नारायण जैसा बन सकते हैं। बाप कितना स्मृति में ले आते हैं। अब बाप से वर्षा लेना है तो सीमत पर चलना है। यह की यात्रा की प्रैक्टिस करनी है। तुमको मालूम है कि पादरी लोग पैदल करने जाते हैं, कितना साइलेंस में ऐसे चलते हैं। वह क्राइस्ट की याद में रहते हैं, उनका क्राइस्ट के साथ लव है। तुम रूहानी पंडों की प्रीत बुद्धि है, परम प्रिय परम पिता परमात्मा के साथ। बच्चे जानते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कल्प पहले मुआफिक राजधानी जरूर स्थापन होगी। जितना पुरुषार्थ कर श्रीमत पर चलेंगे। बाप तो बहुत अच्छी अच्छी मत देते हैं, फिर भी ग्रहचारी ऐसी बैठ जाती है जो श्रीमत पर चलते ही नहीं है। तुम जानते हो श्रीमत पर चलने में ही विजय है, निश्चय में ही विजय है। बाप कहते हैं तुम मेरी मत पर चलो। क्यों समझते हो कि यह ब्रह्मा मत देते हैं? हमेशा समझो शिव बाबा राय देते हैं, वह तो सर्विस के ही मत देंगे। कोई कहेंगे बाबा यह व्यापार धंधा करूं, बाबा कोई इन बातों के लिए मत नहीं देंगे। बाप कहते हैं मैं आया हूं पति से पावन बनाने की युक्ति बताने, ना कि इन बातों के लिए। मुझे बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आकर हमें पावन बनाओ, तो मैं वह युक्ति बताता हूँ बहुत सहज। तुम्हारा नाम ही है गुप्त सेना। उन्होंने फिर हथियार बाण आदि दिखलाए हैं, परंतु इसमें बाण आदि की कोई बात ही नहीं है। यह सब है भक्ति मार्ग। बाप आकर सच्चा मार्ग बताते हैं, जिससे आधा कल्प तुम सचखंड में चले जाते हो। वहाँ दूसरा कोई खंड होता ही नहीं। जो किसको समझाओ तो भी मानते नहीं हैं कि यह कैसे हो सकता है कि सिर्फ भारत ही था। क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था ना, तब और कोई धर्म नहीं था।
फिर झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। तुम सिर्फ अपने बाप को, अपने धर्म कर्म को भूल गए हो। देवी देवता धर्म का अपने को समझते तो गंदी चीज़ें आदि कुछ भी नहीं खाते, परंतु खाते हैं क्योंकि वह गुण नहीं है, इसलिए अपने को हिंदू कह देते हैं। नहीं तो लज्जा आनी चाहिए। हमारे बड़े ऐसे पवित्र और हम ऐसे पतित बन गए हैं, परंतु अपने धर्म को भूल गए हैं। अभी तुम ड्रामा के आदि मध्य अंत को अच्छी रीति समझ गए हो। कोई भी ऐसी बात हो तो तुम कह सकते हो कि यह पॉइंट्स अभी बाबा ने बताई नहीं है, बस। नहीं तो मुफ्त मूंछ पड़ते हैं। बोलो हम पढ़ रहे हैं, सब कुछ अभी ही जान लें फिर तो विनाश हो जाए, परंतु नहीं, अभी मार्जिन है। हम पढ़ रहे हैं, अंत में संपूर्ण पवित्र हो जाएंगे। नंबरवार वो सात अनुसार कट निकलती जाएगी तो शत्रु प्रधान बन जाएंगी, फिर इस पतित दुनिया का विनाश हो जाएगा। आजकल कहते भी हैं कि परमात्मा कहाँ जरूर आया है, परंतु गुप्त है। समय तो बरोबर विनाश का है ना। बाप ही लिबरेटर गाइड है जो वापस ले जाएंगे। मच्छरों सदस्य मरेंगे, यह भी जानते हैं। सब एक रस याद में नहीं बैठते हैं। कोई का एक्यूरेट योग रहता है, कोई का आधा घंटा, कोई का 15 मिनट, कोई तो 1 मिनट भी याद में नहीं रहते हैं। कोई कहते हैं हमारा सारा समय बाप की याद में रहते हैं, तो ज़रूर उनका चेहरा खुशनुमा चमकता रहेगा। अतीन्द्रिय सुख ऐसे बच्चों को रहता है, कहाँ भी बुद्धि भटकती नहीं है। वह सुख फील करते होंगे। बुद्धि भी कहती है एक मासू की याद में बैठा रहे तो कितने कट उतर जाए, फिर आदत पड़ जाएगी। याद की यात्रा से तुम एवर हेल्थी एवर वेल्थी बनते हो। चक्र भी याद आ जाता है, सिर्फ याद में रहने की मेहनत है। बुद्धि में चक्र भी फिरता रहेगा। अभी तुम मास्टर बीज रूप बनते हो। याद के साथ सुदर्शन चक्र को भी फिराना है। तुम भारतवासी लाइट हाउस हो, स्पिरिचुअल लाइट हाउस। सबको रास्ता बताते हो, वह भी समझाना पड़े ना। तुम मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हो, इसलिए तुम हो स्पिरिचुअल लाइट हाउस। तुम्हारा सुदर्शन चक्र फिरता रहता है। नाम लिखना है तो समझाना भी पड़े। बाबा समझाते ही रहते हैं। तुम सम्मुख बैठे हो, जो पिया के साथ है उनके लिए सम्मुख बरसात है। सबसे जास्ती मज़ा सम्मुख का है, फिर सेकंड नंबर है टेप, थर्ड नंबर मुरली। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा सब कुछ समझाते हैं। यह ब्रह्मा भी जानते तो है ना, फिर भी तुम यही समझो कि शिव बाबा कहते हैं। यह ना समझने के कारण बहुत अवज्ञा करते हैं। शिव बाबा जो कहते हैं वह कल्याणकारी ही है। भल अकल्याण हो जाए, वह भी कल्याण के रूप में बदल जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे से खिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपका पद्म पद्म गुना शुक्रिया। आज धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला है बाप की हाई डायरेक्शन पर चलकर अपनी उन्नति करनी है। एक बाप से सच्ची सच्ची प्रीति रखनी है। याद में ही भोजन बनाना और खाना है। दूसरा है स्पिरिचुअल लाइट हाउस बन सबको मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। बाप समान कल्याणकारी जरूर बनना है। आज का दिव्य वरदान है ईश्वरीय शान में स्थित रहे, हर कर्म शानदार बनाने वाले, सर्व परेशानियों से मुक्त भव। सदा इसी ईश्वरीय शान में रहो कि मैं बाप दादा का नूरे रत्न हूँ। हमारे नैनों व नज़रों में कोई भी चीज़ समा नहीं सकती। इस शान में रहने से
भिन्न भिन्न प्रकार की परेशानियां स्वतः समाप्त हो जाएंगी। कोई भी प्रकार की कंप्लेन नहीं रह सकती। जितना जो अपनी ऊंची शान में स्थित रहते हैं उन्हें मान भी स्वतः प्राप्त होता है और उनके हर कर्म शानदार होते हैं। आज का स्लोगन है, ट्रस्टी वह हैं जो अपना सब कुछ बाप हवाले कर दे। आज के लिए प्यारे बाबा का अव्यक्त इशारा है, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। आपके हर बोल में मधुरता, संतुष्टता, सरलता की नवीनता हो। ब्राह्मण आत्माओं की बोल साधारण बोल न हो। यही महानता और यही नवीनता है। मधुर बोल, मधुर संस्कार, मधुर स्वभाव द्वारा दूसरों का भी मुख मीठा कराते रहो। सदा अथक भाव और मधुर भाव के वरदानों से बढ़ते उड़ते चलो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति।